फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। किसानों की आवाज उठी, उनके हक और गंगा के दोनों सिरों पर तटबंध की लड़ाई के लिए सड़कों पर आए किसान मजदूर। चौधरी राकेश टिकैत की मौजूदगी में किसानों की महापंचायत ने लगाई सरकार को चेतावनी। आंदोलन करना पड़ेगा और क्या कहेंगे, वहाँ डीएम के वहाँ बैठना पड़ेगा। एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बाढ़ से प्रभावित किसान है। उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है। उस पर बांध पड़ जाएगा तो उसका नुकसान होगा। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो जाए, आगे नुकसान ना हो तो उसके लिए बंदा बन जाए। भाई बिस्कुट का डब्बा खरीदा, आपने कुछ और चीज़ खरीदी, कपड़ा खरीदा, जीएसटी घटेगी। मतलब आप तो ये है कि सरकार ने कह दिया आप तो हाँ भरवा रहे, आपने कोई चीज मंदी खरीदी क्या, ये बता दो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आज फर्रुखाबाद में होने जा रही है किसान मजदूर महापंचायत। किसान नेताओं का कहना है कि लिंक एक्सप्रेसवे, बाढ़ प्रबंधन और फसलों की उचित कीमतों को लेकर आज किसानों की आवाज बुलंद होगी। महापंचायत में राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत सहित कई वरिष्ठ किसान नेता और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है किसानों की मुख्य मांगे और किस तरह यह महापंचायत जनहित के लिए अहम साबित होने वाली है। फर्रुखाबाद में आयोजित किसान महापंचायत में किसानों ने सरकार की नीतियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। महापंचायत में भारी संख्या में किसान और मजदूर शामिल हुए। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। किसानों ने कहा कि फसलों की कीमतें बहुत कम हैं और जमीनें महंगी हो रही हैं। ये कहां का न्याय है। चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया कि जीएसटी और अन्य वादों के बावजूद आम आदमी और किसानों को कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे बांध नहीं बने तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। साथ ही फर्रुखाबाद से निकलने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन सस्ती कीमत पर अधिग्रहित की जा रही है, जिसे लेकर भी किसानों में गहरा रोष है। दिनांक 22 सितंबर 2025 को प्रातः 10 बजे हाथीपुर फर्रुखाबाद में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में शामिल है कि लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का उचित सर्कल रेट और सर्वे में त्रुटियों का सुधार किया जाए। गंगा और रामगंगा के किनारे बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध का निर्माण किया जाए। बरात केशव क्षेत्र में वोटिंग आधारित चकबंदी निरस्तीकरण किया जाए। महायोजना के अंतर्गत सड़क और हरित पट्टी में किसानों की जमीन की सुरक्षा की जाए। आलू के भंडारण और निर्यात की बेहतर व्यवस्था की जाए। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर और महिलाओं ने भाग लिया ताकि उनकी आवाज सीधे अधिकारियों तक पहुंच सके। किसानों ने चेताया है कि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे धरना और आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज की महापंचायत किसानों के हक की लड़ाई में एक मजबूत कदम साबित होगी। फर्रुखाबाद की किसान महापंचायत ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। उद्देश्य है, एक तो बाढ़ से जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो जाए, आगे नुकसान ना हो तो उसके लिए बंदा बन जाए। ये डिमांड है। बंदे सब जगह बढ़ते हैं। अरे तुम्हें रिला करना रहे भाई, उससे नुकसान कम भैया थोड़ा हाथ एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बाढ़ से प्रभावित किसान है। उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है। उस पर बांध पड़ जाएगा तो उसका नुकसान होगा। दूसरा जो रोड बन रही है उसमें जब कट उतार रहे हैं, अरे यार उसमें हजारों बीघे जमीन एक का कट में जा रही है। ये 3 जगह कट बन रहे हैं तो ये बड़ी समस्या है। यहाँ के टोल का समाधान तो हो गया था, यहाँ पे हमारे लोग लगे रहे तो टोल तो हट गया था, लेकिन तो ये बड़ी समस्या है भाई। उसके कट के बीच में कितनी जगह जाएगी, कहाँ तक उसको लेकर आ रहे हैं, उसके डिजाइनिंग चेंज करें और डिजाइन चेंज करके ये किसानों की जगह बचाए। और जो सर्कुलेट है नहीं बढ़ा, ये जिम्मेदारी किसान की तो है नहीं। बराबर में ही लगती हुई जमीन एक महंगे रेट में है, एक सस्ते रेट में है। प्रोजेक्ट तो एक है, अगर ये टोल वसूल लेंगे तो बराबर वसूल लेंगे।
जो उसमें गिट्टी लगेगी वो भी बाजार भाव से लगेगी। रोडी गिट्टी मरम सब बाजार भाव से, इंजीनियर बाजार भाव से है। लेकिन किसान की ज़मीन ही सस्ती क्यों है, ये हमारे सवाल है। यहाँ सरकार से, अधिकारी से बातचीत नहीं करेंगे, ये हमारे सवाल है। बिजली के पे है, ठीक है जी, MSP गारंटी कानून का सवाल है। ठीक है जी। मेरठ हाल ही में GST मेरठ भोपाल पर अभी बात हुई है और GST कम हुई है, प्रधानमंत्री जी कल उन्होंने कहा भी है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये क्या किसानों को कुछ फायदा मिला? एग्रीकल्चर को कहाँ कम होगी भाई, GST कम हुई व्यापारी होगी। आपने कोई सामान खरीदा, कोई मंदा मिला आपको, वो दुकान का नाम बताओ जिसने मंदा दिया हो। भाई बिस्कुट का डब्बा खरीदा, आपने कुछ और चीज़ खरीदी, कपड़ा खरीदा, GST घटेगी। मतलब आप तो ये है कि सरकार ने कह दिया आप कहाँ भरवा रहे झूठी, आपने कोई चीज़ मंदी खरीदी का ये बता दो। ठीक है जी। मेरठ भोपाल पर आपका क्या कहना है? अरे मेरठ भोपाल तो भाई वे एक जाति के लोग इकट्ठे हो रहे थे, सामाजिक इशू थे उनके, और सरकार आपस में टंडा बजवाने का काम कर रही है। बाढ़ की वजह से लाखों लोगों की फसलें इस बार नुकसान होती हैं और करोड़ों रुपए के नुकसान होता है। अभी तक उसका बंदा नहीं बंधा है, किसान लगातार मांग कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उस पर क्या कहेंगे? भाई आंदोलन करना पड़ेगा और क्या कहेंगे, वहाँ DM के वहाँ बैठना पड़ेगा। आज आप आए हैं, पहले आप आए थे उससे लगभग दोगुनी संख्या में यहाँ पे आपके साथ किसान आए हैं। भाई दुखिया आदमी बताओ, कुछ आदमी शहर का आदमी एक बताओ कोई आ रहा हूँ यहाँ से, जो छोटा दुकानदार है वो भी दुखी है। ठीक है जी। किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल माफी को लेकर क्या रोड मैप तैयार है? हमारा तो भाई आंदोलन का है, आंदोलन करोगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो सरकार को या बड़े उद्योग या लूटने का काम करेगी। जमीन महंगी, फसलें सस्ती, ये कहाँ का न्याय है? मक्का 100 रुपये बिक रही है, खबर बिक रही रेट। यही हाल धान का रहेगा, यही हाल आलू का रहेगा। और जमीन में चलोगे, जमीन बिक जाएगी, थोड़ी रात को बिक जाएगी, लेकिन फसल दिन में भी नहीं। एक मुद्दा वोट चोरी का भी यहाँ पे है लगभग। वोट चोरी का तो इन्होंने लेट उठाया, ये रहे इतने दिन कहाँ, इनकी सारी वोट चोरी होगी। पिछले 5 साल से सरकार वोट चोरी पे ही तो लग रही। 5 साल पहले पकड़ी गई थी बिहार में। दिल्ली की CM ने कहा है कि हम पिछले 70 साल से कांग्रेस अगर वोट चोरी करती रही तो उस EVM हैक करती रही तो कुछ नहीं, अगर हमने कर लिया तो क्या दिक्कत है? EVM तो था ही नहीं ना उस टाइम पे, EVM थे, वह कह रही तो इसका मतलब वह भाई मुख्यमंत्री ने झूठ थोड़ा बोल देगी, अब तो सच कह रही तो अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। और उसने सच बोला, जब उसने शपथ ली तो उसने यही तो कहा था मैं सच बोलूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी, तो वह सच बोल रही। उसका धन्यवाद है, अपनी बात बताई। ठीक है जी। प्रदेश सरकार दावा कर रही है किसानों को 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे अलग है, क्या कहना चाहें? कुछ जगह तो मिल रही और कुछ जगह नहीं मिली, तो फीडर को ठीक कर दो, रेट इसके थोड़े से घटा दो। जनपद में एक पांचाल घाट पुल है। हाँ सुनो, किसान को मिले 6-7 घंटे 8 घंटे, खेत को गाँव में मिल जाती है 12-13 घंटे 15 घंटे 18 घंटे गाँव को। जनपद में एक पांचाल घाट पुल है, लगातार उसकी मरम्मत होती है, लेकिन बार बार उसे बंद कर दिया जाता है। 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। 50 साल पुराना है। 50 साल पुराना है, लगभग 6 बार लोहिया जी के कार्यकाल में बना था लगभग। अरे उसे भाई ठीक। आखिरी सवाल रहेगा, पंचायत चुनाव निकट आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पंचायत चुनाव के लिए कुछ तैयारी है, क्या है, क्या मांगे रहे? भाई पंचायत चुनाव का मामला तो भाई ये है, कैंडिडेट को वोट दीजा। भाई इन्होंने कुछ काम कर रखे होंगे, जो अपने वाले चुनाव लड़ेंगे भाई इनको वोट देंगे, इनसे कोई बढ़िया होगा तो उसको देंगे। आज की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आप, किस वजह से? प्रमुख मांगे हैं तो गंगा जी पे बांध बन जाए जी, पानी से नुकसान होता है जी। दूसरा, जो जमीन अधिग्रहण में जा रही है जी, रोड के जो नक्शे बनाए हमने 8 दिन से, वे ठीक कर ले, उतार चढ़ाओ तो सब जगह हो। तो यार उतार कहाँ से क्या, यहाँ से इसके बीच में फिर होटल बना मुझे, ये 2-3 डिमांड है हमारी। MSP गारंटी कानून का बड़ा सवाल है, केंद्र सरकार से उसको लड़ाई होगी। ठीक है जी। आने वाले पंचायतों या आंदोलनों को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा? शांतिपूर्ण या सरकार के दबाव में आगे बढ़ाया जाएगा?
सरकार के दबाव में क्यों बढ़ाओगे, शांतिपूर्ण बढ़ाओ। सरकार हमारे लोगों को रोकने का जरूर काम करें। सरकार एक ही है, चाहे वह मध्य प्रदेश की। कल मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे ट्रैक्टर में और आज यहाँ पे भी गड़बड़ करें, यहाँ उसमें मैनपुरी में जिला अध्यक्ष के घर पे भेज दी, वो तो निकल कर भाग गया है अंदर है, तो आन खा दे। ये रोकने रागने का काम जरूर करें। अध्यक्ष कई जिला अध्यक्ष आपके रोके गए हैं, कन्नौज में भी रोके गए हैं, औरैया में भी रोका गया है। कौन सा रोका गया? वो या तो यहाँ से आ जाए, नहीं तो 75 घंटे के लिए जिस विभाग ने रोका उसके बाहर बैठ दे जाएगा। 75 घंटे की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी विभाग को। जो विभाग रोकेगा उसके बाद 75 घंटे घर छोड़कर उसके बाहर ही बैठ जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की किसानों को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। भाई डॉक्टर की नौकरी लगी तो पोस्टिंग वो गांव में जाना नहीं चाहता और रहना चाह शहर में। डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्रामीण उसको रहती है क्योंकि पैसे नहीं है। तो एक तो जो कार्ड बना रखा है उनका, वो कार्ड भी ठीक नहीं है, दवाइयाँ उनकी ठीक नहीं है, दिक्कत तो है। ये तो प्रबंधन की व्यवस्था है ना, तो कैसे सुधारा जाएगा? भाई कह ही सके, आप लोग अगर ठीक लिखते रहोगे वही सुधर तो जाएंगे। इधर टाइम लगेगा सुधरने में सिस्टम, क्योंकि बिगड़ गया सिस्टम। सुधरेंगे तो ये जरूर। पहले से अब ज़्यादा बिगड़ा है, ज़्यादा बिगड़ गया, पहले से ज़्यादा बिगड़ गया, पहले ज़्यादा। भाई शहर में टीचर की, शहर के नज़दीक टीचर की पोस्टिंग देख लो और शहर के नज़दीक हॉस्पिटल में देख लो, सब वहीं रहना चाह, गाँव में कोई जाना नहीं चाहता। जन्म ये उसका गाँव में हुआ, नौकरी गाँव के माध्यम से मिली, लेकिन रहना चाह शहर में। तो दर्शकों, यह तो थी फर्रुखाबाद की किसान मजदूर महापंचायत की पूरी जानकारी। किसानों की आवाज आज भी उनकी फसलों, जमीन और भविष्य की सुरक्षा के लिए बुलंद है। हम लाएंगे इस महापंचायत के विशेष अपडेट और नेताओं के मुख्य बयानों की पूरी कवरेज।